इस रामू की मछली सारी की सारी एक चुटकियों में बिक जाते हैं। और एक हम लोग हैं, सुबह से बैठे रहते हैं लेकिन हमारा एक भी मछली नहीं बिकता है। अरे हाँ भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। इससे पहले कि इस रामू की वजह से हमारा धंधा बंद हो जाए, हमें कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। ऐसा करते हैं, इसकी शिकायत हम सरपंच जी से करते हैं, बाकी वो खुद ही देख लेंगे। इतना कहकर वह दोनों सरपंच जी के पास जाते हैं। सरपंच जी नमस्ते। हाँ, हरियानगर में एक गरीब मछुआरा रहता था। वो हर दिन मछली पकड़कर बाजार में बेचता था और उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। मछली ले लो, मछली ताजी ताजी, मछली ले लो। अरे भाई, ये मछली कितने रुपए किलो है? मछली 200 रुपए किलो है। अरे बाप रे, तुम्हारी मछली में कीमती सोना लगा है क्या, जो इतना महंगा में बेच रहे हो? भाई ये अभी अभी नदी से पकड़ के लाया हूँ, बिल्कुल ताज़ा है। वैसे भी मछली का दाम बढ़ गया है। नहीं, 100 रुपए किलो देना है तो दो, वरना मैं कहीं और से ले लूंगा। 100 रुपए इतनी में तो नहीं होगा भाई। ठीक है, तो तू रख ले अपनी मछली, मैं तो चला। ऐसा कहकर वो आदमी चला जाता है। आज एक भी मछली नहीं बिकी। दिन भर में एक ही ग्राहक आई, वो भी बिना खरीदे चली गई। अरे रामू भाई, क्या सोच रहे हो? नमस्ते सरपंच जी। हाँ हाँ नमस्ते। क्या हुआ, तुम किस सोच में थे? सरपंच जी के पूछने के बाद सब कुछ बता देते हैं। इसकी मछली तो बहुत ही अच्छी और ताज़ा है। वो आदमी बेवकूफ़ था। ऐसा करता हूँ, मैं ही इसकी मछली कम पैसे में खरीद लेता हूँ। ये सब कुछ सोचकर सरपंच जी बोलते हैं। ऐसा करो रामू, तुम मुझे ये मछली 120 रुपए किलो के हिसाब से 5 किलो दे दो। ठीक है सरपंच जी, अभी देता हूँ। चलो, कम से कम सरपंच जी ने बहुत कम पैसा तो नहीं किया। अब जो भी पैसा मिलेगा उसी से घर के लिए ज़रूरी सामान खरीद के ले जाता हूँ, क्योंकि खाली हाथ भी तो नहीं जा सकता हूँ। बेवकूफ़ लोग, थोड़ा मीठा बोल दिया तुरंत बेवकूफ़ बन जाते हैं। फिर सरपंच जी मछली लेकर वहाँ से चली जाती हैं और रामू भी अपनी बाकी मछलियाँ लेकर अपने घर चला जाता है। हाँ जी, आप आ गए? अच्छा हुआ जल्दी आ गए। क्या हुआ राधा, तुम क्यों इतनी परेशान हो रही हो? माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है, उन्हें तेज बुखार हो गया है। राधा, तुम ये क्या कह रही हो? रुको, मैं अभी बाबा जी को बुलाकर लाता हूँ। फिर रामू बाबा जी के पास जाता है। तभी रास्ते में बहुत बारिश होने लगती है, लेकिन फिर भी रामू अपनी माँ के लिए जैसे तैसे बाबा जी के पास पहुँचता है और उन्हें सारी बातें बताता है। फिर बाबा जी को अपने घर ले आता है। रामू, तुम्हारी माँ को बहुत तेज़ बुखार है। ये सिर्फ एक ही दवाई से ठीक हो पाएगी, लेकिन वो दवाई बहुत महंगी है। उसमें जो जड़ी बूटी इस्तेमाल होती है वो आसानी से नहीं मिलती। बाबा जी, आप पैसों की टेंशन मत लीजिए, बस मेरी माँ को ठीक कर दीजिए। फिर बाबा जी माँ को दवाई दे देते हैं और अपने घर चले जाते हैं। सुनते हो जी, आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? आज सरपंच जी ने बहुत सारी मछली खरीदी थी, ये पैसा वहीं से आया था। इसका मतलब सारा पैसा माँ की दवाई में लग गया। हाँ राधा, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और रामू के माँ भी ठीक हो जाती हैं। उधर रामू की मछली की बिक्री दिन प्रतिदिन कम होती जा रही थी। वो मुश्किल से रोजाना 50-60 रुपए ही कमा पाता था। तब एक दिन राधा बोलती है, सुनते हो जी, आज तो घर में कुछ भी खाने को नहीं है। चिंता मत करो राधा, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। आज भगवान दुआ दे और मेरी सारी मछलियाँ बिक जाएं। ठीक है राधा, अब मैं चलता हूँ मछली बेचने। इतना कहकर रामू अपनी मछली की टोकरी लेकर गांव में चला जाता है। मछली ले लो, मछली ताजी ताजी, मछली ले लो। इस तरह रामू पूरे गांव में मछली बेचने जाता है, लेकिन शाम तक एक भी मछली नहीं बिकती और वह थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और मन में सोचने लगता है। सुबह से शाम हो गई लेकिन मेरी एक भी मछली नहीं बिकी। अब तो ये मछलियाँ भी सड़ने लगी हैं। हे ईश्वर, मेरी ये कठिनाई कब खत्म होगी? रामू ये सोच ही रहा था कि तभी वहाँ से एक बाबा आते हैं। जय शंभू, तुम एक देगा,
ईश्वर तुम्हें 1000 देगी। प्रणाम बाबा जी, क्या आपको कुछ चाहिए? हाँ बालक, मैं एक भिक्षु हूँ और यहाँ मैं लोगों से भिक्षा मांग रहा हूँ। कैसे भिक्षा बाबा जी? मैं अपने शिष्यों के लिए भोजन इकट्ठा कर रहा हूँ, इसलिए गांव-गांव में भिक्षा मांग रहा हूँ। पुत्र, अगर तुम चाहो तो खुशी से मुझे भिक्षा दे सकते हो। क्षमा चाहता हूँ बाबा जी, अभी आपके देने के लिए मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। घर में अनाज भी नहीं है जो मैं आपको दे सकूं। आज मैंने सुबह से एक भी पैसा नहीं कमाया। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। पुत्र, क्या तुम मुझे ये मछली दे सकते हो? बाबा जी की ये बात सुनकर रामू अपने मन में सोचने लगा। हम ये मछली तो बाबा जी को दे सकता हूँ, वैसे भी शाम हो गई है और इसके बिकने की उम्मीद भी नहीं है। वैसे भी ये खराब हो जाएगी, इससे अच्छा है किसी के पेट में चली जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। हाँ बाबा जी, ये मछली आप ले जाइए। रामू की बात मानकर बाबा जी टोकरी से थोड़ी सी मछली उठाती हैं। ये क्या बाबा जी, आप इतनी कम मछली क्यों ले जा रहे हो? आप सारी मछली ले जाइए। पुत्र, अगर मैंने तुम्हारी सारी मछली ले जाए तो तुम क्या बेचोगे? कोई बात नहीं बाबा जी, मैं कल दोबारा मछली पकड़कर बेचूंगा। आप इन्हें ले जाइए। पुत्र, मैं इतनी बड़ी टोकरी कैसे लेकर जाऊंगा? बाबा जी, आप मुझे बताइए, आपको कहाँ जाना है, मैं इन्हें वहीं पहुंचा देता हूँ। ठीक है पुत्र, फिर चलो मेरे साथ। इतना कहकर बाबा जी रामू को लेकर जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। कुछ देर चलने के बाद उनकी झोपड़ी में पहुंच जाते हैं। शुक्रिया पुत्र। अरे बाबा जी धन्यवाद कि कोई बात नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम सदा खुश रहो। अगर आपको बुरा ना माने तो मैं एक बात पूछ सकता हूँ? पूछो पुत्र, तुम्हें क्या पूछना है? आपने मछली तो ले ली, लेकिन क्या लोगों को खाने में सिर्फ मछली ही खिलाएंगे? नहीं पुत्र, दरअसल मैंने सब्जी और चावल तो पहले से ही इंतजाम किया हुआ था और मैं मछली की ही तलाश में निकला था। बाबा जी, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, मेरी मछली आपके काम आएगी। ठीक है बाबा जी, मैं चलता हूँ अब। पुत्र रुको, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये लो, इसका नाम मेघना है। आज से ये बिल्ली तुम्हारी है। बिल्ली? पर मैं इसे कैसे ले सकता हूँ, ये तो आपकी है। जब तुमने बिना फायदे के मुझे पूरी मछली की टोकरी दे दी, क्या मैं तुम्हें एक बिल्ली भी नहीं दे सकता हूँ? पर बाबा जी, मैं ये बिल्ली का क्या करूँ? ये कोई आम बिल्ली नहीं है पुत्र, ये एक विशेष बिल्ली है। ये तुम्हारे भाग्य की सूचक है। जब तक ये तुम्हारे साथ रहेगी तुम्हारा भाग्य चमकते रहेगा। लेकिन ध्यान दे, इसकी सच्चाई किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। फिर रामू मेघना बिल्ली को लेकर अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। तभी रास्ते में मेघना बिल्ली बोलती है, रामू बाबा जी ने जो कहा उसका ध्यान रखना। ये बात किसी को पता लगना नहीं देना कि मैं एक विशेष बिल्ली हूँ। ठीक है दोस्त, मैं वादा करता हूँ, मैं ये सच किसी को भी कभी नहीं बताऊंगा। इतना कहकर रामू मेघना बिल्ली को लेकर अपने घर चले आते हैं। सुनिए जी, आपने ये बिल्ली कहाँ से लाई है? मेरा ये बिल्ली अब हमारा साथ ही रहेगी। आप ये बिल्ली को क्यों घर ले आए हो? पहले ही हमारे खाने के लाले पड़े हैं। एक वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब हो पाती है और ऊपर से आप ये बिल्ली को घर ले आए हो। क्या सी बात कर रही हो राधा, भला ये छोटी सी बिल्ली कितना ही खाएगी। और बात रही खाने की, तो जो हम खाएंगे वही इसे भी खिला देंगे। रामू और राधा बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्हें बाहर से आवाज आती है। अरे रामू, क्या घर पे हो? जरा बाहर तो आवो। अरे श्याम भाई, आप यहाँ? हाँ रामू भाई, वो क्या है ना, आज मेरे बेटे का जन्मदिन था, बहुत सारे पकवान बच गए। मैंने सोचा गांव में बांट दूं, इसलिए मैं तुम्हें भी देने आया हूँ। ये लो। बहुत बहुत शुक्रिया श्याम भाई आपको। अरे नहीं रामू भाई, इसमें शुक्रिया की क्या बात है। ऐसे भी ये खाना खराब हो जाता तो इससे अच्छा किसी का पेट ही भर जाए। श्याम यह कहकर वहाँ से चली जाती है। ये तो बहुत स्वादिष्ट पकवान है। देखो काजल, मैंने कहा था ना कि जिसके भाग्य में जो लिखा होता है वो उसे मिल ही जाता है। तुम खामो खाम चिंता कर रही थी। देखो, ये पकवान हमारे पास खुद चलकर आए। आज तो हम खाएंगे स्वादिष्ट पकवान और गाएंगे ईश्वर की गुणगान। फिर वो सब मिलकर खाना खाते हैं। राधा, मैं मछली बेचने बाजार जा रही हूँ, तुम घर का और माँ का ख्याल रखना। तो क्या आप ये मेघना बिल्ली को भी साथ लेकर जाएंगे?
क्या हुआ? मैं बिल्ली को साथ लेके जा नहीं सकता क्या? कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। रामू राधा की बात मानकर मछली बेचने चली जाती है। मछली ले लो, ताजी ताजी मछली। रामू, तुम्हारी मछली तो बहुत अच्छी दिख रही है। कैसे भाव दे रहे हो? भाई, ये मछली 200 रुपए प्रति किलो है। अच्छा, एक काम करो, मुझे 6 किलो मछली दे दो। वो आदमी बिना पैसा कम कराई रामू के सारी मछली खरीद कर चला जाती है। अरे वाह, आज तो मेरी सारी मछली अच्छे दामों में बिक गई। अब मैं इन पैसों से माँ और राधा के लिए अच्छा कपड़ा और पकवान लेकर जाऊंगा। फिर रामू अपने सारी सामान लेकर अपने घर चली जाती है। सुनिए जी, ये सब कुछ क्या है? आज मेरी कमाई बहुत ही अच्छा हुई है, इसलिए मैंने तुम दोनों के लिए कपड़ा और पकवान लेकर आया हूँ। और इसी तरह दिन गुजरता है। दिन प्रतिदिन रामू की कमाई बढ़ते जाती है। फिर एक दिन उनके घर में राजू नाम का एक व्यक्ति आता है। ये लो भाई, तुम्हारा पैसा जो तुमने मुझे 1 साल पहले दिया था, मैं वापस करने आया हूँ। शुक्रिया राजू भाई। अरे शुक्रिया तो मुझे तुमको करना चाहिए रामू। तुमने बुरे वक्त में मेरी मदद की थी, लेकिन ये पैसा लौटाने में थोड़ी देर हो गई। इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। राजू रामू को पैसा वापस करता है और वहाँ से चला जाता है। सुनो जी, ये अचानक लोग हम पर इतने मेहरबान कैसे हो गए पता नहीं। क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जब से ये मेघना बिल्ली हमारे घर आई है, तभी से हमारा भाग्य बदल गया है। राधा, तुम खामोखाम क्या क्या सोच रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ रामू की तरक्की देखकर लोग जल भुन रहे थे। इस रामू की मछली सारी की सारी एक चुटकियों में बिक जाते हैं, और एक हम लोग हैं, सुबह से बैठे रहते हैं, लेकिन हमारा एक भी मछली नहीं बिकता है। अरे हाँ भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। इससे पहले कि इस रामू की वजह से हमारा धंधा बंद हो जाए, हमें कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। ऐसा करते हैं, इसकी शिकायत हम सरपंच जी से करते हैं, बाकी वो खुद ही देख लेंगे। इतना कहकर वह दोनों सरपंच जी के पास जाते हैं। सरपंच जी नमस्ते। हाँ नमस्ते, कहो कैसे आना हुआ? सरपंच जी, हम आपको बहुत जरूरी बात बताने आए हैं। बताओ कैसी जरूरी बात है? सरपंच जी, हमारे गांव का जो रामू है, वो दूसरे के तालाब से मछली पकड़कर बेच रहा है। ये तुम क्या कह रहे हो? हम सच कह रहे हैं सरपंच जी। हमने उसे अपनी आंखों से खुद देखा है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो रामू को सजा जरूर दूंगा। वो दोनों आदमी सरपंच जी को रामू के खिलाफ भड़काकर वहाँ से चले जाते हैं। मैंने तो रामू को बहुत सीधा समझा था, मगर ये तो मुझसे भी ज्यादा चालाक निकला। आज रात ही रामू के घर जाके इस बात का पता लगाता हूँ। सरपंच जी चुपचाप रामू के आंगन में आ जाते हैं और उसके घर की खिड़की के पास खड़े हो जाते हैं। सुनो जी, आपको मेरी कसम, मुझे बताइए आखिर हमारे भाग्य बदलने के पीछे क्या बात है? मुझे सच्चाई जाननी है। राधा के कसम देने के बाद रामू सारी सच सच बात बता देते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। उन दोनों की सारी बातें सरपंच जी ने सुन लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस बिल्ली के हाथ में ही रामू के सारी भाग्य की चाबी है। अगर मैं इस बिल्ली को अपने साथ ले जाऊं तो मेरा भाग्य भी बदल जाएगा। फिर अगले दिन सुबह होते ही सरपंच जी उन आदमियों के साथ रामू के पास पहुंच जाती हैं। रामू, तुम इतने बड़े चोर निकलोगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। चोरी? कैसे चोरी सरपंच जी? ज्यादा अनजान बनने की कोशिश मत करो, मैंने सारी सच्चाई जान चुका हूं। सच्चाई? कैसे सच्चाई बताइए सरपंच जी। तुम दूसरों के तालाब से मछली पकड़कर बेचते हो और पूछते हो कैसी सच्चाई। तुम्हारी सजा ये है कि अब तुम मुझे 20,000 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। सरपंच जी, मेरे पास इतने पैसे तो नहीं हैं और मैं सच बोल रहा हूं, मैंने यहाँ किसी की कोई चोरी नहीं की है। अगर तुम्हारे पास 20,000 रुपए नहीं है तो मैं ये तुम्हारी बिल्ली मेरे साथ ले जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। सरपंच जी, ये मेरी बिल्ली है, आप मेरी बिल्ली को ऐसे लेकर नहीं जा सकते। मारो इसे, ये हमारे तालाब से मछली चुरा रहा है और ये हमारी मेहनत के पैसे से ऐश कर रहा है। हाँ हाँ, मारो इसे, ये चोर है। छोड़ दो मेरे पति को, ये निर्दोष हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया है। राधा की विनती पर सरपंच जी रामू को छोड़ देते हैं और अपने मन में सोचने लगते हैं।
बेवकूफ इंसान, अब मैं इस बिल्ली से अपना भाग्य बदलूंगा। फिर ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और मेघना बिल्ली के चले जाने से रामू की हालत पहले से भी ज्यादा बदतर हो जाती है। सुनिए जी, अब तो हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अब तो हमारी पहले की तरह मछली भी बिकनी बंद हो गई है। ईश्वर पर भरोसा रखो राधा, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। सुनो बिल्ली, अब से तुम मेरे साथ ही रहोगी और मैं ही तुम्हारा मालिक हूँ, समझी? मेरा मालिक सिर्फ रामू है और वही मेरा दोस्त है। सरपंच जी बिल्ली से बातें कर ही रहे थे कि तभी उनके पास एक व्यापारी आता है। अरे सरपंच जी, मैं एक काम से आया हूँ। कैसे काम? कहो। असल में मैं इस गांव को छोड़कर जा रहा हूँ और यहाँ मेरी बहुत सारी जमीन है जिन्हें मुझे बेचना है। तो इसमें मैं तुमको क्या मदद कर सकता हूँ? यही कि आप मेरी सारी जमीन खरीद लें, बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपके सिवाय इस गांव में मेरी इतनी सारी जमीन कोई खरीद नहीं सकता। फिर सरपंच जी उस व्यापारी की जमीन कम कीमत में खरीद लेते हैं और कुछ दिनों में उन जमीनों को दोगुनी कीमत में बेच देते हैं। अरे वाह, ये बिल्ली तो वाकई भाग्य की चाबी है। मुझे इसे सबसे छुपा कर रखना होगा, वरना इसे कोई भी ले जा सकता है। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन सरपंच जी के घर का ताला खुला रह जाता है। उसी मौके का फायदा उठाकर बिल्ली वहां से चुपचाप भाग जाती है। जब थोड़ी देर बाद सरपंच जी घर आते हैं तो बिल्ली को वहां नहीं देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे ये क्या, वो बिल्ली कहाँ चली गई? अभी सरपंच जी उस बिल्ली को ढूंढ रहे थे, तभी वही व्यापारी वहां आते हैं। सरपंच जी, आपने चालाकी से मेरी सारी जमीन कम कीमतों में हड़प लिए है। मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, आपकी सारी सच्चाई गांव वालों को बताऊंगा। नहीं, ऐसा मत करो, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे देने के लिए तैयार हूँ। इतना कहकर सरपंच जी उन व्यापारी को पूरे पैसा दे देते हैं और पैसा लेकर व्यापारी वहां से चला जाता है। मैंने रामू की बिल्ली छीनकर उसके साथ बहुत बुरा किया। शायद आज मुझे उसके पाप की सजा मिल रही है। आजी, आप कहाँ जा रहे हो? मैं जंगल की तरफ जा रहा हूँ राधा, बस थोड़ी देर में आता हूँ। इतना कहकर रामू जंगल की ओर निकल पड़ता है। प्रणाम बाबा जी। आयुष्मान भव पुत्र। बाबा जी, मैं यहाँ आपको कुछ बातें बताने आया हूँ। मैं जानता हूँ पुत्र, तुम्हारे साथ क्या हुआ। मगर कैसे बाबा जी? मैंने बताया है रामू। तुम यहाँ? तुम्हें तो सरपंच जी ले गया था ना? हाँ रामू, मगर मैं वहाँ से भाग आया। मेघना बिल्ली रामू को सारी बातें बता देती है। रामू, मैंने तुम्हें इसलिए मना किया था कि इस विशेष बिल्ली के बारे में तुम किसी को पता मत चलने देना, वरना सभी इस बिल्ली के पीछे पड़ जाएंगे। क्षमा कीजिए बाबा जी, मुझसे गलती हो गई। मुझे मजबूरी में राधा को मेघना बिल्ली के बारे में बताना पड़ा था। कोई बात नहीं पुत्र, गलती इंसान से ही होती है। मैं ये बिल्ली तुम्हें वापस देना चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि तुम दोबारा कोई गलती नहीं करोगे। धन्यवाद बाबा जी, मैं वादा करता हूँ कि मैं दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा। मेघना बिल्ली को पाकर रामू का भाग्य दोबारा चमक जाता है और वह दिन प्रतिदिन अमीर होता जाता है।